ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना बरहन के गढ़ी बाजरा में दबंगों ने एक बुजुर्ग को मारी गोली। पुलिस ने घायल को एसएन में कराया भर्ती। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। परिक्रमा लगाने वाले भक्तों ने थाम दिए वाहनों के पहिए। रविवार रात लगा लंबा जाम। रावली पुल पर जाम खुलवाने में छूटे पुलिस के पसीने। भगवान भोले के भक्तों ने लगाई नंगे पैर 27 किलोमीटर की परिक्रमा। श्रद्धालुओं ने जगह जगह लगाई परिक्रमार्थियों के लिए स्टॉल। और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने निकाला जनता से जुड़ने का एक नया तरीका। साइकिल के अलावा नुक्कड़ नाटक करके भी बता रहे हैं प्रदेश सरकार की योजनाएं। और अब खबरें विस्तार से। थाना बरहन इलाके के गढ़ी बाजरा में दबंग लोगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मार दी। ये गोली बुजुर्ग के पैर में लगी। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। रविवार देर शाम थाना बरहन इलाके में गढ़ी बाजरा में दबंग लोगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मार दी। गोली रोहतास सिंह के पैर में लगी। घायल के परिजनों के अनुसार गांव के ही दबंग लोग सियाराम, प्रकाश, पप्पू, रिंकू शराब के नशे में गोली चला रहे थे। इन्होंने 3 राउंड में फायरिंग की, जो एक गोली रोहताश के पैर में जा लगी। गोली लगने से रोहताश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में हॉस्पिटल लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। ऐसा दारू पी गए 4 लोग। अच्छा। सियाराम, पप्पू और वो रिंकू और प्रकाश। क्या हुआ फिर? तो आकर के दारू पिए, सीधी गेट में से गोली चढ़ रहे, घर पे आ रहे थे खाना खाने के लिए। इन्होंने बचे खूब, पहली गोली थे, दूसरी गोली इन्होंने, पहली गोली गेट में लगी। कितनी गोली चलाई लगभग? 3 चलाई हैं। कहाँ लगी गोली? पापा के? एक पापा के पैर में। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है और पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। सावन के दूसरे सोमवार के लिए लगाई जाने वाली ऐतिहासिक परिक्रमा रविवार देर शाम से शुरू हुई। इसमें भक्त नंगे पैर ताजनगरी के चारों कोनों में स्थित प्राचीन महालयों में भगवान शिव के दर्शन करके अपनी परिक्रमा 27 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी की। ट्रैफिक से भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई गई है और सिविल पुलिस लगाई गई है। इसमें 9 क्षेत्राधिकारी लगे हैं, 2 एडिशनल एसपी लगे हुए हैं, ढेर सारे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी गेस्टेड ऑफिसर्स के साथ जो है, और 2 कंपनी पीएससी लगी हुई है। इसमें फ्लड वाली भी पीएससी शामिल है। मैं ये आपका रावली मंदिर से शुरुआत होकर ये परिक्रमा पूरा आगरा का भ्रमण करती हुई और आपके आखिर में रावली पे ही खत्म होती है। चारों महादेव के मंदिर पूरे हजारों परिक्रमा जो करने वाले या वो हैं आपके सेवक भोले बाबा की परिक्रमा करते हैं। सदियों से परंपरा चली आ रही है। ये कपिल जी कहाँ से आते हो? कहाँ जाते हो? मोड़ से। अच्छा, कहाँ जाते हो? बल्केश्वर तक। कितने साल से लगभग जा रहे हो आप? मैं 8वीं साल से जा रहा हूँ, 9वीं साल है मेरी। ये गुप्ती सोमवार बड़ा पवित्र महीना होता है सावन का। इसमें सभी हमारे यहाँ चारों शिव मंदिरों पर परिक्रमा करते हैं, लाखों की संख्या में लोग। और ये आज 5 बजे शाम से शुरू है। बड़े जोश खरोश के साथ ये लोग कर रहे हैं। इसमें 2-4 उपद्रवी थे, उनकी हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है। भविष्य में वो गलती नहीं करेंगे। रावली मंदिर स्थित फ्लाईओवर पर शिव भक्तों की परिक्रमा के चलते लोगों को जाम से जूझना पड़ा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने बड़े वाहनों को पूरे शहर भर में प्रतिबंध कर रूट डाइवर्ट किया था। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। रविवार देर शाम रावली मंदिर फ्लाईओवर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। देर शाम से ही शिव भक्तों की संख्या बढ़ती गई। रावली मंदिर चौराहे के पास ट्रैफिक निकलने की व्यवस्था पहले से नहीं की गई। सूचना मिलते ही एसपी ट्रैफिक अभिषेक सिंह मौके पर पहुंच गए। पुलिस की कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू करवाया गया। शहर भर में बड़े वाहनों को प्रवेश नहीं दिया गया था और ट्रैफिक का भी रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। आज द्वितीय सोमवार को परिक्रमा चल रही है, तो उसको देखते हुए कई जगह ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया। बाहर से भारी वाहन आगरा के अंदर नहीं आ रहे हैं। आगरा के अंदर चलने वाले छोटे वाहनों को भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम पैदल जत्था जो कि परिक्रमा का चल रहा है हम उनको निकाल रहे हैं और फिर वाहनों को जाने का रास्ता दे रहे हैं। इसके बारे में सूचनाएं हम 5 दिन से प्रकाशित कर रहे हैं और इसलिए कम ही लोगों को इस ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है। परंतु हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी और कल तक यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचा सकें।
रविवार देर शाम पूरे शहर में परिक्रमार्थियों के लिए जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए, जहां भक्तों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसका भक्तों ने भी लाभ लिया। निश्चित तौर पर आगरा के अंदर और ये इतिहास है, ये चारों सोमवार जो बनते हैं अपने सावन के, और ये दूसरा सोमवार जो होता है परिक्रमा के रूप में आगरा की जनता जो सनातन धर्म को मानती है इस परिक्रमा को पूरे को करती है और भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए भोलेनाथ से कामना करती है सुख समृद्धि बनी रहे। जो सावन का पहला सोमवार है, इस सोमवार को सावन, इसके लिए जब शिव के भक्तों का तीनों परिक्रमा करते हुए मनकामेश्वर तीनों मंदिरों को पूजा करते हुए जाते हैं और फिर भक्तों का मेला। हम लोग यहाँ पे हर साल भंडारा करते हैं। इस पावन इसके अंदर यहाँ पे आज चल रही परिक्रमा, सावन का दूसरा सोमवार है। हम लोग हर साल भंडारा करते हैं। इस हमारा तीसरा विशाल भंडारा है। इसके अंदर हम लोग जितने भी लोग परिक्रमा करते हैं उनको निःशुल्क जल सेवा स्वल्पार प्रदान करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये प्रसिद्ध कई सालों से काफ़ी समय से परिक्रमा लगती हुई आ रही है शिव शंकर की। ये रायेश्वर मंदिर से इसका रूट है। रायेश्वर मंदिर कुछ लोग मनकामेश्वर से चालू करते हैं, कुछ रायेश्वर मंदिर से चालू करते हैं। तो रायेश्वर मंदिर से रावली से पृथ्वीनाथ से कैलाश मंदिर, कैलाश से बूढ़ी बलखंडी होते हुए सुबह बल्केश्वर पे और फिर मनकामेश्वर पे आके ये परिक्रमा समाप्त होती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। शासन की सोलर ट्यूबवेल योजना के लिए प्रशासन ने तेज की कवायदें, जिसके लिए उसने किसानों से योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की है। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने इसके लिए वीडियोज और एसडीएम्स की भी ड्यूटी लगाई है, जो सोलर पावर से चलने वाले इस उपकरण की खूबियों से अपने अपने क्षेत्र में ग्रामीणों को प्रोत्साहित करेंगे। सोलर ट्यूबवेल्स की स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पिछले साल, और इस साल भी हमारी प्राथमिकताओं में स्कीम है। उसके अंतर्गत हम 3 HP 5 HP के बेसिकली जो ट्यूबवेल्स हैं, और 4 HP भी है बट कम है अभी, उसके हम लोग HP के ट्यूबवेल्स जो हैं सप्लाई कर रहे हैं, जो कि सोलर पावर चलते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्कीम अच्छी इसलिए बिकॉज आपके यहाँ सोलर लाइट की कोई कमी नहीं है। एट द सेम टाइम रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, बिकॉज अगेन बिजली से आप नहीं यूज़ कर रहे हैं। थर्डली
उसमें सब्सिडी सरकार दे रही है 50% तक। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से है, किसानों से, कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। और SDMs, BDOs और प्रधानों को हम इसकी डिटेल्स भिजवा रहे हैं ताकि किसी को चाहिए डिटेल्स तो गाँव में बहुत आसानी से मिल सके। कृषि अधिकारी और DDAG, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, इसके नोडल ऑफिसर्स हैं और वो इसके बारे में आपको अलग से और बता सकते हैं। सरकार की योजनाओं और सहूलियतों का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाना ही होगा प्राथमिकता, ये कहना है जिले के नवागढ़ DPO अजीत कुमार का, जिन्होंने लंबे समय से रिक्त चल रहे जिला प्रवेशन अधिकारी का हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। उनका कहना है कि संरक्षण गृह में रह रहे लोगों के पुनर्वास में खासी सजगता बरती जाएगी। हमारे यहाँ मूल रूप से संस्थाएं होती हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के जो अपराधी बच्चे होते हैं उनके संरक्षण के लिए, तो उनके सुधार और उनकी भविष्य की अच्छे हो, उसके के लिए हम जो भी कमियां होंगी उसको देखते हुए जो भी सुधार संभव होगा उसके लिए कार्य किए जाएंगे। ठीक है, पेंशन की योजनाएं हैं, पेंशन में जो भी होगा, जैसे भी होगा, जो कमियां होंगी भी मैं आपको समझ पाया नहीं हूँ, तो यथासंभव जनता को कम से कम दौड़ना पड़े, लोगों को कम से कम परेशान होना पड़े, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में, और मेरा जो भी कुछ अपना सुझाव होगा तो प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के 3.5 वर्ष पूरे होने पर हाईकमान के आदेश पर हर जिले में साइकिल यात्रा द्वारा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आदेश आए हैं उस पर अमल करते हुए छावनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी द्वारा जिला कार्यालय से साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिले भर में चलाई जा रही साइकिल यात्रा का आयोजन छावनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चंद्रसेन टपलू के नेतृत्व में फतेहाबाद रोड स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय से शुरू हुआ। इस मौके पर पूर्व प्रत्याशी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम साइकिलों पर सवार होकर निकला। फतेहाबाद पर निकला सपा कार्यकर्ताओं का काफिला देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा शहर सपा में हो गया हो। सपा कार्यकर्ताओं का रेला निकलते ही पूरा फतेहाबाद रोड जाम हो गया। समाजवादी योजनाओं का गुणगान करते हुए निकले इस मौके पर सपा शहर अध्यक्ष ने इस रैली में उमड़ी सपा कार्यकर्ताओं को भीड़ को देखकर उत्साह दिखाते हुए कहा कि इस भीड़ के उत्साह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा से जनता का जुड़ाव कितना गहरा हो गया है और निश्चित ही आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए लाभकारी होगा। साइकिल यात्रा में आए सभी सपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए छावनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी को साइकिल यात्रा के संयोजक चंद्रसेन टपलू ने कहा कि जनता को अब पार्टी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों से रूबरू कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में जन जन तक उनकी योजनाओं को पहुंचाना है और इसलिए हमने ये रैली निकाली है और जो उत्साह और जो जनता का जो साथ मिल रहा है उससे ये सिद्ध होता है कि माननीय अखिलेश यादव की नीतियों में आम जनता खुश है और जनता उनके साथ है। मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, ये जनता मुझे प्यार करती है इसलिए मेरा साथ दे रही है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी द्वारा 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जनता के हित में किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई साइकिल यात्रा का आयोजन जिला पंचायत सदस्य लाल सिंह लोधी के नेतृत्व में अमरपुरा से किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा में शामिल हो जनता को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराया। समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा जनता के हित में चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हाईकमान द्वारा दिए गए निर्देश के बाद साइकिल यात्रा कर आम जनता तक संदेश पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए सपा नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में रविवार को जिला पंचायत सदस्य लाल सिंह लोधी के नेतृत्व में साइकिल यात्रा का आयोजन अमरपुरा से किया गया। इस साइकिल यात्रा में बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सहभाग कर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। और आज जितना भी जनसमूह आप देख रहे हैं, मैं सबको अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल ही हमने शाम को उनको जानकारी दी और इतना जनसमूह आज उमड़ा है। मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो रैली, जो ऐतिहासिक रैली होगी, आने वाला जो 2017 का विधानसभा चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी अपना परचम पुनः लहराएगी। क्या कुछ उद्देश्य है इस रैली का?
इस रैली का मुख्य उद्देश्य है जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो कार्य योजना जो पूरे प्रदेश में चलाई, और देश नहीं पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो इन्होंने अपने जो वायदे किए थे वो वायदे 3 साल में पूरे किए। और ऐसा जो पूरे प्रदेश में जो इस समय जो साइकिल रैली चल रही है और 2017 में पुनः समाजवादी पार्टी की वापस होगी। जिला पंचायत सदस्य लाल सिंह लोधी जी के जिला पंचायत क्षेत्र में साइकिल रैली का आयोजन रखा गया है। बड़े खुशी की बात है कि जरा सा कहने पर यहाँ के नौजवानों में इतना उत्साह है कि बहुत बड़े जुलूस के रूप में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। और आज यहाँ दैतुरा, कलवारी, अमरपुरा और बिलासगंज कई क्षेत्रों में हम लोग साइकिल रैली चलाएंगे। और जो मुख्यमंत्री की जो जनहित की जो योजना है सरकार की, उनको जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लाल सिंह लोधी जी को, उन्होंने इतने जनसमूह के साथ साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य जो यूपी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जनहित की जो योजना है, उनको लोगों के बारे में जागरूक कराना और जिन लोगों को लाभ मिल गया है उन और लोगों को भी लाभ दिलवाना है। और अपने जो क्या है हम यूपी गवर्नमेंट को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों सपाई साइकिल चलाकर अपना पसीना बहा रहे हैं। रविवार को सपा नेताओं ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर जनता के सामने अखिलेश सरकार की नीतियों को बताया। 5 अगस्त से शुरू हुई साइकिल यात्रा के माध्यम से सपाई प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जिले भर में साइकिल यात्रा निकालकर सपा नेता अखिलेश सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनता को बता रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को हरि पर्वत चौराहे पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर सपाइयों ने यूपी सरकार को अब तक की सबसे ज्यादा सफल सरकार बताया। जगह जगह नुक्कड़ नाटक कराकर समाजवादी सरकार की जो नीति और सिद्धांत है, जो उपलब्धियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश में किया उसे बताया गया, जिससे जनता जागरूक हो। और जो झूठे वादे करने वाले मोदी देश के प्रधानमंत्री उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनकी विफलता को बताया गया और उत्तर प्रदेश की सरकार की जो उपलब्धियां उन्हें गिनाकर जनता के बीच पहुंचाया गया। वहाँ के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाजवादी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनसे जनता को रूबरू कराया गया, चाहे वो कन्या विद्याधन हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो गरीबों का कर्ज माफ किया हुआ या कब्रिस्तानों की चादर, इन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता से रूबरू कराया और साइकिल चलाकर भी जनता में संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी ने आप अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नेताजी ने किया है। बीते माह वजीरपुरा में टोरंट की अंडरग्राउंड खुदाई को लेकर हुए बवाल में कांग्रेसी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेसियों ने साफ कर दिया है कि अब वो टोरंट को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारियों में जुटे हैं। जल्द ही कांग्रेसी टोरंट के खिलाफ सड़कों पर उतरकर टोरंट की जन विरोधी नीतियों को सबके सामने लाएंगे और टोरंट को कांग्रेसियों की ताकत का एहसास कराएंगे। बीते माह की 25 तारीख को वजीरपुरा में टोरंट द्वारा केबल अंडरग्राउंड के बिछाने को लेकर जनता के समर्थन में आए कांग्रेसियों का कहना था कि कांग्रेस हमेशा से ही पीड़ितों का साथ देती आ रही है। इसी क्रम में कांग्रेसी उस दिन भी टोरंट अधिकारियों को समझाने का प्रयास करने पहुंचे थे, लेकिन टोरंट अधिकारियों ने सरकार की शह पर उल्टे उन्हें ही जेल भिजवा दिया और बलबे का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर अब कांग्रेसी पीछे हटते नहीं दिख रहे। कांग्रेसियों का साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस अपनी इस लड़ाई को जारी रखेगी और टोरंट की मनमानी को नहीं चलने देगी। का जो मुद्दा है वो बेसिकली आगरा की जनता का मुद्दा है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार से उत्पन्न हुई ये कंपनी आगरा के अंदर बिजली का वितरण कर रही है और जो भ्रष्टाचार के रूप में वो रिश्वत पहुंचा रहे हैं ऊपर के नेताओं को, वो जनता से वसूली जा रही है। इस आंदोलन को हमारे माननीय शहर अध्यक्ष हाजी अबरार जी के नेतृत्व में जब उनको पता लगा तो उन्होंने इसका विरोध किया और साजिशन वो सारा कुछ पथराव हुआ। उसमें हमारे शहर अध्यक्ष को नामित किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को नामित किया गया। ऊपर सरकार के इशारे पर जो भ्रष्टाचारी लोग ऊपर से रिश्वत लेते आए हैं और बिलों के रूप में जनता से वसूल रहे हैं, उनकी लड़ाई को कांग्रेस जनों ने लड़ा। उसके लिए हमारे लोग जेल गए। ये कोई साख या बट्टा नहीं है, ये वाकई में एक लड़ाई है, जनता के हित की लड़ाई है। इस लड़ाई को कांग्रेस हरदम लड़ेगी और जेल भरने के लिए तैयार है। इसमें कांग्रेस बिल्कुल डरने वाली नहीं है। चाहे सत्ता टोरंट को भगाना ही पड़ेगा और जनता को यहाँ राहत दिलानी पड़ेगी। कमेटी के अध्यक्ष हम भी उस दिन मौजूद थे। हमको ये पता लगा कि वहाँ पर जो टोरंट वाले उल्टी सीधी लाइनें डाल रहे हैं। हम वहाँ पर गए, देखा जाए तो हमारे शहर अध्यक्ष जी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि इस तरीके की लाइनें मंडा लो जिससे घर को किसी को नुकसान पहुँचे।
तो आखिरकार वो जो है, हमें तो ये मालूम पड़ता है कि ये सत्ता की बात थी, जो कि उन्होंने अबरार हमारे अध्यक्ष को अरेस्ट करवाया। अब आगे क्या रणनीति रहेगी ताकि जो है? हमारी रणनीति ये रहेगी, कांग्रेस हमेशा संघर्ष करती चली आ रही है और संघर्ष करेगी और गरीबों के हित के लिए ये करेगी। हम पैसे वाले और यहाँ पर जो है ना गरीब आदमी सब एक है, ना हमें जात देखनी है ना बिरादरी देखनी है, हमारे लिए एक समान है। मामले में जो हम लोग जेल गए, हमारा जोश दुगना हो गया और आगे हमारी रणनीति ये है कि या तो टोरेंट को सुधारात्मक रास्ता तलाश करना होगा या फिर कांग्रेस जनों से जो है उसको भिड़ना होगा। हम इसके लिए वार्ड स्तर पर, शहरी स्तर पर, आज भी हमारी एतमादुल्लाह वार्ड में मीटिंग होने जा रही है। इसी टोरेंट के खिलाफ या तो टोरेंट अपनी नीति को बदले, वरना हम संघर्ष के तैयार हैं और एक बार नहीं, जितनी बार भी जेल जाने की जरूरत होगी हम कांग्रेस जन उसके लिए तैयार। कांग्रेस पार्टी आंदोलन का नाम है और जनता की लड़ाई को कांग्रेस समय समय पर लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। टोरंटो जिस प्रकार आगरा में आतंक मचाए हुए अंग्रेजी शासन की याद दिलाती है, तो अभी वजीरपुरा में आपने देखा होगा कि जिस तरह से वहाँ जनता का उत्पीड़न कर रही थी और हमें सूचना मिली, हमारे अध्यक्ष जी महोदय सहित हम काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे और जनता की लड़ाई हमने लड़ी, उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ा। और आने वाले समय में आंदोलन के लिए हम वार्ड स्तर पर आंदोलन अपना शुरू कर रहे हैं। वार्ड स्तर पर उनकी समस्याएं मांगी जा रही हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम टोरंटो के खिलाफ आगरा में करने जा रहे हैं। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।